नमस्कार छात्रों। आज बीए पार्ट सेकंड पेपर प्रथम प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में अगला टॉपिक है स्विस संघीय संसद की शक्तियां और उसके कार्य। स्विट्जरलैंड में संघीय संसद के दो सदन, एक तो प्रतिनिधि सदन सभा और दूसरा सीनेट की विधायी, प्रशासकीय तथा वित्तीय सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 173 की उपधारा 2 में ये कहा गया है कि प्रतिनिधि सदन एवं सीनेट दोनों उन सभी कार्यों को संपन्न करेंगी जो कि वर्तमान संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं और जो अन्य किसी अधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 160 से 173 में संघीय संसद के अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि संघीय संसद की विधायी, प्रशासकीय, न्यायिक और वित्तीय सभी क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त है। तो पहला, विधायी शक्तियां। संघीय संसद मूलतः एक विधायी सभा है। इसका प्रमुख कार्य कानून निर्माण है। संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए सभी विषयों पर इसे कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। कानून बनाने के अतिरिक्त इसे संघीय आधिकारिक आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद जिसे सामान्य संघीय आदेश घोषित करती है, उस पर लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं है। संघीय संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 164 में किया गया है। इसे निम्न प्रकार से निर्धारित अधिकार प्राप्त है। पहला, राजनीतिक अधिकार के प्रयोग के संबंध में। दूसरा है संवैधानिक अधिकारों का पर प्रतिबंध के संबंध में। तीसरा है व्यक्तियों के अधिकार और दायित्वों के संबंध में। चौथा है करदाताओं के वर्ग के संबंध में, क्या करों के उद्देश्य और निर्धारण के संबंध में। पांचवा है परिसंघ के कार्य और सेवाओं के संबंध में। छठा है संघीय कानूनों को लागू करने और क्रियान्वित करने के प्रसंग में कैंटोनों के दायित्वों के निर्धारण हेतु। और सातवां संघीय सत्ताओं के गठन और प्रक्रियाओं के संबंध में। अनुच्छेद अत्यावश्यक व्यवस्थापन। अनुच्छेद 165 सामान्य कानूनों पर लोक निर्णय की व्यवस्था करना और लोक निर्णय की व्यवस्था अंतिम रूप से कानून बनाकर उसे लागू करने में विलंब और कभी भारी विलंब को कम कर देती है, जन्म देती है। अतः विशेष परिस्थितियों के लिए अत्यावश्यक व्यवस्थापन का प्रावधान किया गया है। यह संघीय कानून जिसे तत्काली प्रभाव से लाने की आवश्यकता हो, उसे संघीय संसद के प्रत्येक सदन अथवा अत्यावश्यक घोषित कर तुरंत प्रभाव से लागू किया जा सकता है, लेकिन यह व्यवस्था सीमित समय के लिए ही है। दूसरा है संविधान में संशोधन की शक्ति। संघीय संसद संविधान में संशोधन कार्य भी महत्वपूर्ण स्थिति में रखती है। प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव इसके दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर ही लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है। जब संघीय संविधान में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव विचारार्थ हो तो संघीय संसद को भंग कर नवीन संघीय संसद का निर्वाचन आवश्यक होता है। तो संघीय संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर लोक निर्णय के साथ साथ आरंभक का नियंत्रण भी है। यदि यह 1 लाख स्थित मतदाता संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं तो संघीय संसद को उस पर विचार करना होता है। निर्वाचन नियुक्ति संबंधी शक्तियां। संघीय संसद को संयुक्त संघ की महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद की नियुक्ति निर्वाचन के आधार पर करती है। संविधान के अनुसार संघीय परिषद संघीय न्यायालय के सदस्यों, संघ के चांसलर व संकट काल में मुख्य सेनाध्यक्ष को चुनने का अधिकार है। वहीं संघीय बीमा न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन करती है। संविधान के अनुसार संघीय संसद को संघीय परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन, संघीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा अन्य चुनाव संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। इनमें अधिकांश नियुक्तियां संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में करते हैं। चौथा है कार्यपालिका शक्तियां। संघीय संसद मूलतः एक विधायी निकाय है, लेकिन इसे कार्यपालिका के क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियां प्राप्त है।
कार्यपालिका क्षेत्र में संघीय संसद की शक्तियों निम्न प्रकार हैं। पहली, वैदेशिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में शक्ति, अनुच्छेद 166 में। दूसरी है संघीय सत्ता का निरीक्षण और नियंत्रण, अनुच्छेद 169। और तीसरी है अनुच्छेद 171 के अनुसार संघीय संसद संघीय सरकार को आदेश दे सकती है। इस संबंध में विस्तार की बातों का निर्धारण कानून के आधार पर होता है। अब पांचवी शक्ति है वित्तीय शक्ति। संघीय संसद की प्रमुख शक्ति बजट की स्वीकृति से संबंधित है। संघीय सरकार जो बजट बनाती है उसे स्वीकार करना संघीय संसद का कार्य है। बजट के संबंध में इनकी स्वीकृति अंतिम होती है, क्योंकि इस पर स्वैच्छिक लोक निर्णय का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। संघ की ओर से दिए जाने वाले ऋणों के विषय में भी निर्णय संघीय संसद ही करती है। संघीय प्राधिकारियों के वेतन और भत्ते निर्धारित करना तथा संघीय शासन के स्थायी पक्षों का निर्माण तथा उनके वेतन आदि निर्धारण करना भी संघीय संसद का कार्य है। संघीय संसद संघीय सरकार के आय व्यय के लेखे जो भी जांच पर कर उसे स्वीकृत करती है। छठा, कैंटोनों से संबंधित शक्तियां। संघीय संसद को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह कैंटोनों के संविधान और उसके संशोधन को उचित जांच कर उसे स्वीकार करे। कैंटन विदेशों से जो संधियां करते हैं उन पर संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। इसी प्रकार कैंटन की जो संधियां करते हैं उनके बारे में भी संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक है। यदि संघीय सरकार अन्य कैंटन संधि पर कोई आपत्ति उठावे, आंतरिक शांति बनाए रखना उसके लिए यदि कोई आवश्यक हो तो संघीय सेना का प्रयोग करना भी संविधान के अनुसार संघीय संसद का कार्य है, परंतु व्यवहार में यह कार्य संघीय सरकार द्वारा किया जाता है। सातवां है न्यायिक शक्तियां। वर्तमान संविधान के द्वारा एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। स्वाभाविक रूप से संघीय संसद की न्यायिक शक्तियां सीमित हो गई हैं, लेकिन अब भी न्याय के क्षेत्र में उसे कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 173 में किया गया है। संघीय संसद संघ की विविध सत्ताओं के बीच कार्यक्षेत्र संबंधी विवादों का निर्णय करती है। संघीय संसद अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकती है। संघीय संसद न्यायालयों से दंडित व्यक्तियों को क्षमा याचिका का पर विचार कर निर्णय करती है तथा सामूहिक क्षमादान की घोषणा भी करती है। अन्य शक्तियां और कार्य। उपयुक्त सभी शक्तियों के अतिरिक्त अनुच्छेद 173 के द्वारा संघीय संसद को कुछ अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला, यह स्विट्जरलैंड की बाहरी सुरक्षा, स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। दूसरा, यह आंतरिक सुरक्षा के लिए भी आवश्यक कदम उठाएगी। तीसरा है असाधारण परिस्थितियों में अनुच्छेद 173 के उपयुक्त प्रथम और द्वितीय कार्य की पूर्ति हेतु अध्यादेश या साधारण संघीय आदेश जारी कर सकती है। चौथी है यह सक्रिय सेना सेवा का आदेश दे सकती है तथा इस उद्देश्य से समस्त सेना या उसके एक भाग को लामबंदी कर सकती है। और पांचवा है यह राज्य की सभी गतिविधियों के आयोजन में सहायक होती है। इस प्रकार संविधान के द्वारा संघीय संसद को बहुत अधिक व्यापक शक्तियां प्राप्त है। और इसकी वास्तविक स्थिति के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि संघीय संसद की स्थापना करते हुए स्वीकृत संविधान के निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के मर्यादापूर्ण सिद्धांत पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें इसे विधायी, प्रशासकीय और न्यायिक सभी प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो ये थी संघीय संसद के कार्य और उसकी शक्तियां।